हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप बताना कि कॉन्सेप्ट अच्छा है कि नहीं और आप चाहते हैं कि नहीं। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारी भर भर के हैं। इंट्राडेज के लिए अलग स्ट्रेटजीज है, ऑप्शन के लिए अलग स्ट्रेटजीज है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। तो हम यहाँ पे भाई आप लोगों के पास टाइम नहीं होता कि भाई कौन सी स्ट्रेटजीज पे भरोसा करे, कौन सी पे नहीं करे, किसका कितना सक्सेस रेशो है, क्या है। हम यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा, पहले स्ट्रेटजी समझाऊंगा और फिर हम मार्केट में ही देखेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे कि उसका सक्सेस रेशो कितना है। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी पता लग जाएगी कि किस स्ट्रेटजी का कितना सक्सेस रेशो है। उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये स्ट्रेटजी हमारे लिए काम की हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज का हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि पोस्टमार्टम करेंगे, चीर फाड़ करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पहले स्ट्रेटजी समझेंगे, फिर उसे चार्ट पे समझेंगे कि वो स्ट्रेटजी सक्सेस है आपके लिए कि नहीं है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उस स्ट्रेटजी पे काम करें या फिर नहीं करें। अगर कर रहे हो, किस तरीके से उससे बेहतर करें। तो बताना आइडिया कैसा लगा और कितने लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाए। फिलहाल हम एनालिसिस पे आते हैं, यहां पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या हम समझने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन हमें दिखाई दे रही है और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है। इसे डिटेल में समझेंगे। यहां पे भी एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला डिस्कशन करेंगे। जो ट्रेंड लाइन मैं आपको बता रहा था, ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। हालांकि हम कल डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट को पॉजिटिव साइड जाना है तो मार्केट को इसे निकालना पड़ेगा। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, फिर इस गैप को फिल किया और फिर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहां पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके मार्केट यहां से शूट हो गया रॉकेट की तरह। तो आइए अब सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं लॉजिक को। आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट, इनसे दूर रहना है। यहां पे मार्केट ने आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दी, बड़ी गैप अप ओपनिंग दी, इसका मतलब शांति से बैठ जाओ, मार्केट को रुकने दो। जो ये ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन को रुकने दो। पहली कैंडल को देखो, पहली कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ, जिसने आपको क्लियर बता दिया कि भाई बायर्स चाह रहे हैं। ऊपर भी आप देखेंगे एक अपर शैडो दिखाई दे रही है, नीचे भी आप देखेंगे एक लोअर शैडो आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही है। यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। तो अब इस सिचुएशन को समझो कि भाई या तो मार्केट यहां ऊपर निकल जाए। अब यहां पे ध्यान से देखो, मार्केट वापस आया, गिरने लगा। क्या हमें पता है कि यहां से और भी नेगेटिव मूव आ सकता है? बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अपनी जो पहली कैंडल का लो बनाया है, जो आपको ट्रेडिंग डे लो बना के दिया है, उसकी रेस्पेक्ट की और फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया। मैंने आपको सेटअप समझाया हुआ है, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। और अगर आप देखेंगे, यहां से आपको सीधे सीधे मोमेंटम देखने को मिला। और जो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, कहां पे सपोर्ट लिया है? अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे। देखो, ये एक प्रीवियस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब मेन खेल यहां से शुरू होता है। क्या बिल्कुल ही बॉटम पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जा सकता। मैं अभी आपको सिचुएशन समझाऊंगा। काफी लोग सोचते हैं कि भाई यहीं से बाइंग कर लेते तो इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आइडिया होता कि भाई मार्केट यहां से हो सकता है, मार्केट इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे देता। ये भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चलो, ये तो एक मोमेंटम था कि हमारे पास यहाँ पे दो लॉजिक थे। दो लॉजिक क्या थे? पहला लॉजिक, मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे। दूसरा लॉजिक क्या था? मार्केट ने कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है। हमारे मन में ये था कि मार्केट ने जो गैप बनाया है, उस गैप को मार्केट फिल करने जा सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड के पीछे हमारे पास दो लॉजिक थे। यहाँ पे क्या लॉजिक है? सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है कि मार्केट अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे सपोर्ट लेगा।
सिर्फ ये तो एक लॉजिक है और एक लॉजिक के भरोसे ट्रेड नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर आप इस एरिया पे फोकस करोगे, इस एरिया को मार्केट ने बहुत ज्यादा टेस्ट किया है और यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है मार्केट ने, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है अगर आप यहां से ट्रेड भी करते तो सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते थे। बेहतर ट्रेड आपको जब मार्केट इस जोन को निकाल देता तभी आपको बेहतर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती। यहां पे आप देखेंगे मार्केट नैरो होता चला गया, जितना नैरो होता जाएगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। हायर प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ देखेंगे आप सपोर्ट। अब इसे समझते हैं भाई, चलो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हमें पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिली। अगर ब्रेकडाउन मिलता तो उस सिचुएशन पे आपके लिए नया ट्रेडिंग डे लो यहां पे बन चुका है। ये ट्रेडिंग डे लो आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता, बल्कि आपका प्रीवियस डे हाई भी इसी जोन में था। तो अगर यहां से ब्रेकडाउन मिलता तो यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता, ये मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने यहां पे दिया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट दिया है तो ऊपर की तरफ हमारे लिए क्या है, ट्रेडिंग डे हाई है। और क्या था हमारे लिए, ये 48,000 का राउंड लेवल। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, इसे रिटेस्ट किया, फिर इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। यहां पे एक बेहतरीन सा मार्केट ने प्राइस एक्शन भी आपके लिए बनाया है। सिचुएशन समझ में आई। फिर देखो दोबारा से मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया, फिर से आपको एक मोमेंटम दिया है मार्केट ने, हल्का सा एक पैटर्न यहाँ पे भी आप देखेंगे। यहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ इस तरीके का, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख जाएंगे तब आपको दिखाई दे जाएगा। मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ। दोस्तों जब तक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है और मोमेंटम को किस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एक रेंज भी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक ये रेंज भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके भाई, हमने देखा ऊपर की तरफ मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। या तो इसका ब्रेकडाउन देता तो हम इस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करते, ठीक है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो ये जो अगला इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यहां तक के मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस भी काफी छोटा होता है यहाँ पे, अगर ब्रेकडाउन देता तो उसके इसी के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस ले लेते। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस ले लो, अगर वापस आता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि वो एक गेम का पार्ट होता है, वो आपको मार्केट को देना ही पड़ता है। आइए फिलहाल हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे काफी दिनों से देख रहे थे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को निकालने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 48,000, लेकिन मार्केट ने पहले ही एक गैप अप ओपनिंग दी और इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जो कि हमने डिस्कस कर रहे थे कि 48,000 के अराउंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यही है। वहां से मार्केट ने आपको एक रिवर्सल दिया। जब मार्केट यहाँ पे इस पे सपोर्ट लिया तो ध्यान से समझो, अभी भी क्लोजिंग 48,000 के ऊपर मार्केट ने दे रखी है, तो पूरा खेल इसी पे ही डिसाइड होने वाला है। अगर 48,000 का ब्रेकडाउन मिला तो फिर से मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन में आएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि मार्केट इसे निकाले। अगर इसे निकाल दे, यानी कि प्रीवियस डे हाई को निकाल दिया, तब आपके लिए ऑल टाइम हाई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, ये आपके लिए अगले रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकती है। अब इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे बन सकते हैं। इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां पे भी हमें 2 ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। यहां पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस, यहां पे आप देखेंगे सपोर्ट मार्केट में दिखाई दे रहा है। अब अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है तो ध्यान से दो, यहां पे भी एक ट्रेंड लाइन है, हम इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो पहला सपोर्ट तो क्या बनेगा, प्रीवियस डे लो। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो ये वाली ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकती है। समझ में आ गया। दूसरी चीज यहां पे समझो, यहां पे मार्केट के लिए एक ट्रेंड लाइन है और एक यहां पे पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। अगर आपको दोनों का ब्रेकआउट मिलता है तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई रहने वाला है। बेहतर ये रहेगा कि जब तक प्रीवियस डे हाई नहीं निकल जाता, ट्रेड के बारे में मत सोचना। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई रहने वाला है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब आ जाते हैं हम अब बिल्कुल ही असली चीज पे, और यहां पे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं यहीं पे ड्रॉ कर लू वो सारी चीजें?
एक बार में 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहीं पे लगा लेता हूं। ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इससे थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी पिक्चर में। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लू कर देता हूँ और यहीं पे अपना ये वाला जोन भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, राइट। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाऊंगा। टाइम फ्रेम में फिर से चेंज कर रहा हूं, ड्रॉ तो हमने कर ही लिया, टाइम फ्रेम मैंने चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो खुद सोचो, ऊपर एक तो ये वाला आपके लिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जोन पे है मार्केट, फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, फिर आपके लिए प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है। या तो ये मार्केट को साइडवेज कर देंगे या फिर एक रिवर्सल दे सकते हैं। समझ में आएगा, रिवर्सल का भी समझेंगे, पर पहले पॉजिटिव मोमेंटम का समझो। आपको प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट तक इंतजार करना चाहिए। अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। रेजिस्टेंस कहां बन सकता है? ऑल टाइम हाई के नजदीक, जो कि हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। मैं आपको फिर से दिखाता हूं, यहां पे देखा था। वहीं पे अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तो खुद सोचो, नीचे ये वाली सपोर्ट लाइन है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 48,000 का। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो 48,000 तक हम स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड आप पोजीशन लेने का तभी सोचेंगे जब मार्केट 48,000 का ब्रेकडाउन दे देगा। उससे पहले आप नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और यहां पे आपका ये वाला सपोर्ट एरिया भी है। ध्यान से देखो, 1 अप्रैल का डे हाई है, यहाँ पे 2 अप्रैल का डे हाई है, 3 अप्रैल का डे हाई है और आज का डे लो है। 4 चीजें हैं यहाँ पे। 3 दिनों के तो डे हाई पड़े हुए हैं इस जोन में और 1 दिन का डे लो यानी कि आज का डे लो पड़ा हुआ है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो ये वाली ट्रेंड लाइन आपके लिए सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकती है। चीजें समझ में आ गई। आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर आपको मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एरिया में आपके लिए कितनी चीजें थी? 3 चीजें थी। कौन कौन सी? एक तो ट्रेडिंग डे हाई था, ये वाली ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था और ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के बीच में और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में कहीं भी गैप अप ओपन होता है, आइए एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं। अगर ये क्या हो गया आपके लिए? प्रीवियस डे हाई हो गया। ये क्या हो गया आपके लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। अगर इस बीच मार्केट कहीं भी गैप अप ओपन होता है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। या तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे या फिर ये वाला जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे ब्रेकडाउन होने का इंतजार करेंगे। और इसके नीचे ब्रेकडाउन होने पे भी ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 48,000। 48,000 के बाद आप बड़ा सोचेंगे, क्योंकि उसके बाद जो नजदीकी सपोर्ट बनता है वो इस एरिया में ही सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आ गया? वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस वाले सिनेरियो पे आप पूरा फोकस 48,000 पे करेंगे। अगर मार्केट ने इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी और ब्रेकडाउन दे दिया, फॉलोअर कैंडल भी मिल गई, तो इस वाले जोन में आपके लिए सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है, यानी कि प्रीवियस डे लो के आसपास। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव चलना शुरू हो गया तो इस वाले जोन को निकलने देना। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसे निकलने देना। फिर प्रीवियस डे हाई, फिर ऑल टाइम हाई आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और मेरा आइडिया कैसे लगा, कितने लोग पोस्टमार्टम स्ट्रेटेजी का इंतजार कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।